तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने खम्मम जिले के वेलुगुमटला इलाके में जारी मिस्मारी कार्रवाइयों पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि उनकी पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस मामले की हकीकत का पता लगाएगी। देखिए, वेलुगुमटला खम्मम में बहुत ही बड़े बेरहमी से 750 गरीबों का घर उन्होंने, हमारे कांग्रेस की सरकार ने यहाँ का तोड़ा है और वो बाजाब्ता उनके पास पट्टे थे, उनका खुद का मेहनत से बनाया हुआ घर था, फिर भी सरकार ने उनको तोड़ दिया। तो हम अनशन पे बैठे थे, हंगर स्ट्राइक के बैठे थे 3 दिन। उसके बाद सरकार नीचे आई और 300 लोगों को घर देने का वादा किया, लेकिन ये 300 घरों में भी बहुत सारा गफला है, बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज है। तो इन सारे चीज़ों को पता करने के लिए हम सोसाइटी के एमिनेंट लोगों को लेके एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अनाउंस करेंगे 17 तारीख को। उसके बाद ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी खम्मम जाएगी, वहां से जो डिटेल्स लेके आएंगे उसके ऊपर हम लड़ेंगे। लेकिन हम ये वादा करते हैं गरीब लोगों से जिनके घर सरकार ने वहां तोड़े। हैदराबाद में हाइड्रा की कार्रवाइयां जारी हैं। बताया गया है कि रंगारेड्डी जिले राजेंद्र नगर मंडल के अत्तापुर इलाके में तकरीबन 2.5 एकड़ सरकारी अराजी को कब्जे से छुड़ा लिया गया है और बाजियाब की गई जमीन की कीमत तकरीबन 250 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक ये जमीन रामबाग में वाक़ है, जहां जमीन मिल्कियत को लेकर 2 गिरोहों के दरमियान तवील अरसे से तनाजा चल रहा था। रिकॉर्ड की जांच के बाद हुकाम ने गैर कानूनी बाड़ को हटाकर जमीन को सरकारी मिल्कियत करार देते हुए इसके गिर्द हिफाजती बाड़ लगा दी है। इतलात के मुताबिक इस जमीन के करीब मंदिरों के अलावा सिख बरादरी की एक समाधि भी मौजूद है, जिसकी वजह से जमीन के अलाटमेंट को लेकर दोनों गिरोहों के दरमियान इख्तिलाफ जारी था। हाल ही में मामला अदालत तक पहुंचा था, जिसके बाद जिले हुकाम को जांच करके फैसला लेने की हिदायत दी गई थी। हुकाम ने बताया कि तनाजे के दौरान मुबैना तौर पर कुछ अफराद ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी, जिससे इलाके में कशीदगी पैदा हो गई थी। ताहम अब सरकारी कार्रवाई के बाद सूरत हाल काबू में है। వాళ్ళు కూడా విన్న తర్వాత గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే కనుక ఏ వర్క్ జరిగినా కానీ కూడా అది ఏమవుతుంది, దాన్ని మీరు లేని కంగారు పడవద్దు, ఏమవ్వద్దు. మీరు ఏదో చదువు చేసి లెవెల్ చేసినందుకో లేకపోతే ఒక షెడ్ వేసి ఒక నెంబర్ తెచ్చినారనో ఇవన్నిటికి ఏం వరి అవ్వదు. ముందు ఇష్యూ ఏందో అర్థం చేసుకొని ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా रियासती वजीर ज़राअत ने जिले खम्मम के कोनिजल्ला मंडल के अंजनापुरम गांव में ज़ेर तामीर ऑयल पाम फैक्ट्री के कामों का मुआयना किया। टी नागेश्वर राव ने इस दौरे में मुख्तलिफ उमूर का जायजा भी लिया। हुकाम के मुताबिक गोदरेज कंपनी ये सनती यूनिट तामीर करवा रही है। इस फैक्ट्री की तामीरी कामों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रियासती वजीर ने हिदायत दी कि आइंदा महीने के आखिर तक फैक्ट्री चालू कर दी जाए और यहाँ से खिदमात किसानों के लिए दस्तियाब कराने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है और जदीद सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो दी जा रही है। जिले सिद्दीपेट में सिद्दीपेट फाउंडेशन की जानिब से रमजान के मौके पर मुस्तहक खानदानों में तोहफा किट्स तकसीम किए गए, जिसमें रुकन असेंबली टी हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा है कि जब तक इनमें ताकत है वो सिद्दीपेट की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने सिद्दीपेट फाउंडेशन की फलाही खिदमात को सराहते हुए कहा कि यह तंजीम बिला तफरीक मजहब व ज़ात मुस्तहक अफराद की मदद कर रही है। फाउंडेशन के सरबराह सादत नज़ीर के बारे में बताया गया कि वह मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर गरीब खानदानों में ज़रूरी अशिया तकसीम करके समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरा ताकत है तब तक सिद्दीपेट का आपका सेवा मैं करते ही रहूंगा। तो तमाम आज सिद्दीपेट फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स ने फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए, फिर ये लेट हो गया आपको, मैं ज़्यादा आप रोजे पे हैं, अम्मा अभी बोलते थे 25वां रोज़ा चल रहा बोल के, ज़्यादा टाइम वक्त मैं नहीं लेना चाहता हूँ। आप तमाम यहाँ आने के लिए आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए रमजान महीने का आपका मुबारकबाद पे। हल्के असेंबली जुकल से खबर है, मदनूर मंडल की मार्केट कमेटी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असेंबली तोटा लक्ष्मी कांता राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मंडल माइनॉरिटी सदर जावेद पटेल ने रुकन असेंबली का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फलाह के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स नाफिज कर रही है और आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए संजीदगी से काम किया जा रहा है। इफ्तार पार्टी में कांग्रेस पार्टी मदनूर मंडल के सदर दुर्राज ससाई, डोंगली मंडल के सदर देसाई, सरपंच संतोष मेसरी, एमआरओ मुजीब के साथ साथ दीगर मुकामी कायदीन और मुस्लिम अमायदीन ने शिरकत की।
वरंगल में तवक्कल वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन एम ए जब्बार ने कहा कि वो गुज़िश्ता 18 बरसों से मुस्तहिक अवाम की मदद को जारी रखे हुए हैं। खम्मम रोड के ईदगाह मैदान में तवक्कल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम रमज़ानुल मुबारक के मौके पर रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों के आइम्मा मसाजिद को ईद के मौके पर तहाइफ भी पेश किए गए। जिला मेदक से खबर है, जहां इंतजामिया कह रहा है कि साल 2027 होने वाली मरदमशुमारी का अहम है और मुजवजा मरदमशुमारी सरकारी मनसूबों के मौसर निफाज के लिए निहायत अहम रहेगी। जिले के एडिशनल कलेक्टर नागेश ने कहा कि मरदमशुमारी के अमल को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने के लिए जिले और मंडल सतह के अफसरान के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम शुरू किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में RDOs, MPDOs, तहसीलदारों के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि साफ और दुरुस्त वोटर फहरिस्त जमहूरियत की बुनियाद है और इसी मकसद के तहत खुसूसी नजरसानी मुहिम चलाई जा रही है ताकि कोई भी अहल वोटर फहरिस्त से खारिज ना हो और कोई नाअहल शख्स शामिल ना होने पाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज रियासती असम्बलीज के इंतखाबात और ज़िमनी चुनाव के शेड्यूल को जारी किया और कहा कि मुल्क में इंतखाबात जमहूरियत का त्यौहार है और यह त्यौहार मुल्क के हर शहरी का है। CPI माओवादिस्ट के रहनुमा देवजी उर्फ टी तिरुपति ने अपनी मुबैना खुद सुपुर्दगी की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने कहा है कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ना कि उन्होंने रजाकाराना तौर पर हथियार डाले हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो और उनके साथी कार्रवाइयों से बचने के लिए कुछ दिन तक रुपोश थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कहा कि हुकूमत को चाहिए कि CPI माओवादिस्ट पर आयद पाबंदी खत्म करे और जेल में बंद रहनुमाओं को रिहा करे ताकि मुसल्लह जदोजहद के बजाय सियासी अमल के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सके। जिले संगारेड्डी से खबर है, जहीराबाद शहर में मेन रोड के साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी तादाद में जाफरानी झंडों के लगे रहने पर आवाम ने बल्दिया की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये झंडे गुज़िश्ता माह 19 फरवरी को एक तकरीब के मौके पर लगाए गए थे, लेकिन तकरीब खत्म होने के बाद भी उन्हें नहीं हटाया गया। तकरीबन 1 माह गुजरने के बावजूद सड़कों और बिजली के खंभों पर झंडे बदस्तूर मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि बल्दिया को सफाई और सड़कों की देखभाल के साथ साथ ऐसे आर्जी झंडों और बैनर्स को बर वक्त हटाने पर भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इस मामले में बल्दिया की लापरवाही वाज़ेह नजर आ रही है। खानापुर में आशा वर्कर्स को दरपेश मसाइल के हल के मुतालबे को लेकर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। आशा वर्कर्स ने खानापुर के रुकन असेंबली बोजू पटेल के कैंप ऑफिस के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर तेलंगाना आशा वर्कर्स यूनियन के रियासती खाजिन पी गंगा मनी ने कहा कि आइंदा असेंबली इजलास में आशा वर्कर्स के लिए कम अज कम 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने का फैसला किया जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि 2 महीनों से ज़ेर इल्तवा उजरत फौरी तौर पर जारी की जाए और आशा वर्कर्स को ज़चगी की छुट्टी देने के अहकामात भी जारी किए जाएं।